हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें शुरू करना है, लेकिन मैं एक डिफरेंस और बचता है फिनोल का एक डिफरेंस और लिख लीजिए। वो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी आ सकता है और बाकी किसी कंपाउंड के साथ। तो वो डिफरेंस क्या है लिखिए जरा। हेडिंग है टेस्ट फॉर इनोल ग्रुप। इनोल कहते हैं डबल बॉन्ड के साथ OH होना। सुन लीजिए, टेस्ट फॉर इनोल ग्रुप। इनोल ग्रुप का टेस्ट ये हमें समझ। इनोल ग्रुप का टेस्ट क्या होता है? इनोल ग्रुप का टेस्ट है FeCl3 सॉल्यूशन के साथ, यानी कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन जिस कंपाउंड में भी इनोल ग्रुप होगा उससे रिएक्शन करेगा, वायलेट कलर बनाएगा। ये आपको लिखना होता है, लिखिए जरा। कंपाउंड्स कंटेनिंग इनोल ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग इनोल ग्रुप, compounds containing enol group, compounds containing enol group, compounds containing enol group reacts with neutral FeCl3 solution, neutral FeCl3 solution, neutral FeCl3 solution, neutral FeCl3 solution to form violet color, to form violet color। यानी कि याद रखना है ये इनोल का टेस्ट है कि इनोल न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ वायलेट कलर बनाता है। अब आपको टेस्ट तो हमें फिनोल का लिखना था, अब मैं टेस्ट फॉर फिनोल लिखा रहा हूं। ये मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन आपको लिखा दी। एक्चुअली ये जो फिनोल का टेस्ट है, फिनोल में इनोल ग्रुप है, ये इनोल ग्रुप का टेस्ट माना जाता है। तो टेस्ट फॉर फिनोल देख सकते हो, फिनोल में है क्या? फिनोल में इनोल ग्रुप होता है। इनोल कहते हैं डबल बॉन्ड के लिए इन और ओल मीन्स अल्कोहल, और दोनों एक ही कार्बन से हो। तो देख सकते हो, देखो डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पर है, तो इसको हम कहते हैं इनो, इसे कहते हैं इनो। डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पर इनो। तो ये इनोल फॉर्म का जो टेस्ट आपने ऊपर लिखा है, तो वही टेस्ट हम यहाँ लिखेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि फिनोल में भी इनोल ग्रुप है। तो ये FeCl3 के साथ क्या देगा बोलो? वायलेट कलर। तो लिखिए जरा फिनोल, लिखो बच्चों, फिनोल, फिनोल reacts with neutral FeCl3 solution, phenol reacts with neutral FeCl3 solution, phenol reacts with neutral FeCl3 solution to form violet color solution, to form violet color solution, to form violet color solution। देखो अब इसकी रिएक्शन दिखाने, फिनोल को हम C6H5OH लिखेंगे, रिएक्शन कर रहे हैं FeCl3 सॉल्यूशन से। देखो स्टेटमेंट पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रिएक्शन भी लिख दो तो अच्छा। स्टेटमेंट पे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप रिएक्शन लिख दो तो अच्छा। रिएक्शन कैसे? फिनोल FeCl3 से रिएक्शन कर रहा है, कैसे होगी रिएक्शन? जरा ध्यान से सुन लीजिए। रिएक्शन की एक कंडीशन होगी, Fe है ट्राईवैलेंट, Fe है ट्राईवैलेंट, क्योंकि Fe ट्राईवैलेंट है, क्या कंडीशन आती है वो सुन लीजिए। Fe यहां से H को हटाएगा, कितने H को? एक Fe की वैलेंसी, Fe की वैलेंसी कितनी है? 3, तो ये 3 H हटाएगा, H यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ 3 यूनिट लगाते हैं, C6H5O का होल थ्राइस F और 3HCl। तो जो वायलेट कलर होता है वो इस कंपाउंड का होता है, ये ध्यान रखना, नोट कर लें भाई सभी बच्चे।
अगर आपको फिनोल का कभी भी कोई डिफरेंस पूछे तो फिनोल का डिफरेंस आपके सामने है, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए रिएक्शन। हो चुका भाई? सुन लो भाई जरा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, काफी पूछी जाती है। मैंने कहा स्टेटमेंट से काम चल जाता है, अगर आप स्टेटमेंट याद रखें, स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर रिएक्शन भी लिख दें तो अच्छा है कि रिएक्शन कैसे। अब देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां ध्यान दे रहा है, चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का है, सबसे ज्यादा वेटेज। और ये अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 40% तो इस चैप्टर से आएगा, और उस 40% में भी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन आएगी, उस 40% में भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। तो याद रखना है, अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो एल्डिहाइड कीटोन अच्छा कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा, लास्ट टाइम है ऑर्गेनिक को अच्छा करने का। अब सुनो विजय, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, और फिर कह रहा हूं मैं एल्डिहाइड कीटोन की 5 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उन पे मेहनत कर लेना। अगर वे 5 रिएक्शन आपको आगे समझ लीजिए, ऑर्गेनिक आपकी अच्छी रहेगी। अब सुनो जरा देखो, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो इसका रीजन सुन लीजिए। एक ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इन तीनों कंपाउंड्स में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस वजह से इन कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ है, अब इसकी 2 वैलेंसी पे, एक पे आर एक पे एच है, तो ये एल्डिहाइड है। तो ध्यान दे लो जरा, एल्डिहाइड को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा कीटोन, कीटोन क्या होता है, सीओ के दोनों तरफ अगर आर आ जाए, सीओ के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कीटोन। तो कीटोन को इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इट मींस ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में सीओ के साथ एक आर एक OH होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये तीनों कंपाउंड्स कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इस वजह से इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों को हम क्या नाम देते हैं बोलो, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो लिखिए, पहले इसका डिफाइन लिखना है। हाँ, compounds containing carbonyl group, compounds containing carbonyl group, compounds containing carbonyl group, compounds containing carbonyl group are called carbonyl compounds, are called carbonyl compounds, are called carbonyl compounds। आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, aldehyde ketones and carboxylic acids are, aldehyde ketone and carboxylic acid are carbonyl compound। ये स्ट्रक्चर बना,
देखो आपको दिख रहा है तीनों में C डबल बॉन्ड O है, बस फर्क यह है एक में R और H है, एक में RR है और एक में R और OH। ये सारे कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, इसी में जैसे आगे हम समझे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो हम डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं उन्हें पढ़ लें। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कैसे सुनिए। अगर हम यहाँ ध्यान से सुनो जरा, अगर हम यहाँ इस H को हटा दें और इस H की जगह R लगा दें तो COOR बन जाएगा। अगर H हटाकर H की जगह क्या लगा दें बोलो, R, तो क्या बन जाएगा RCOOR। इसको हम कहते हैं ईस्टर। दूसरी कंडीशन, अगर हम यहां इस पूरे OH को हटा दें और OH की जगह Cl ले लें तो इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट, अगर इस OH की जगह हम NH2 लगा दें, इसको कहते हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, इसमें नेक्स्ट कंडीशन आती है, ध्यान से, अगर हम यहाँ H को हटा दें और एक बिल्कुल सेम ग्रुप लगा दें C डबल बॉन्ड OO COR, ऐसे कर दें। इसे सिंपल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो RCO का होल ट्वाइस O, इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या होते हैं, ये हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बनते हैं उन्हें डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें क्या चेंज किया, एक में H की जगह R लिखा तो ईस्टर बन गया, और अगर OH की जगह Cl है तो एसिड क्लोराइड, OH की जगह NH2 है तो एसिड एमाइड, और अगर यहाँ हमने क्या किया, यहाँ एक और बिल्कुल सेम यूनिट O के साथ जोड़ दी RCOO, तो इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा दो फॉर्म की आपको जब इस चैप्टर की स्टडी करोगे, दो फॉर्म की आपको और जरूरत पड़ेगी, उन्हें भी नोट कर लो। वे दो फॉर्म कौन सी हैं, एक तो है नाइट्राइल। नाइट्राइल, नाइट्राइल किसको कहते हैं, RCN, ये नाइट्राइल कहलाता है। इसको हम साइनाइड भी बोल सकते हैं, इसे साइनाइड भी बोल देते हैं। एल्काइल साइनाइड बोल दो या साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट फॉर्म समझिए। इसके बाद आता है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल में RN और यहां बॉन्ड कैसे बनता है वो ध्यान रखना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसको हम एल्काइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। तो देखो ये कुछ फॉर्म हैं जो इस चैप्टर में काफी यूज होनी है। वैसे तो मेनली तीन कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आपको बता दिया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इन दो फॉर्म की, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल की। अब सबसे पहले इसमें हम नोमेनक्लेचर सीखते हैं। नोमेनक्लेचर हमें सीखना है, अब नोमेनक्लेचर हमें सीखना है एल्डिहाइड कीटोन का। अगर आप चाहो तो एसिड को भी साथ में पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि तीनों में सेम कंडीशन है, तीनों में सेम कंडीशन है, सेम रूल है। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों के IUPAC नेम हम एक साथ सीख सकते हैं। तो मैं तीनों के IUPAC नेम एक साथ आपको लिखा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से करो। ये कर चुके भाई नोट।
हाँ भाई, नेक्स्ट कंडीशन। सुनिए भाई जरा, नेक्स्ट हेडिंग है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ। अब बताओ भाई, मैं तीनों फंक्शनल ग्रुप का एक साथ लिखा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कोमा कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC nomenclature of aldehyde, ketone and कार्बोक्सिलिक एसिड। सुना भाई, जब हम इनके IUPAC नेम पढ़ते हैं, देखो आपको ध्यान रखना है, जो आपने अल्कोहल में रूल पढ़े थे वही रूल आपको यहाँ अप्लाई करने हैं, अलग कुछ नहीं। क्या है, फंक्शनल ग्रुप के साथ चेन सेलेक्ट करनी है, तो इसका पहला रूल आएगा, फर्स्ट select longest chain, select longest chain, ध्यान दे लोग, select longest chain with, select longest chain with functional group। अब फंक्शनल ग्रुप तीन है भाई, CHO के साथ, सेकंड CO के साथ और COOH के साथ। आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है इन तीनों के साथ, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ लॉन्गेस्ट चेन लेनी है कार्बन एटम की, ध्यान रखें, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कहते हो तो यहां लिखो, वैसे आपको पता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम ही होते हैं। सेकेंड, नंबरिंग ऑर्डर, नंबरिंग ऑर्डर क्या होगा, नंबरिंग उस एंड से करना है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच नियर पोजीशन ऑफ, नियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से नंबरिंग करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। और तीसरी कंडीशन आती है नेम को लिखना, राइट नेम in the following sequence, write name in the following sequence। इस सीक्वेंस में नेम को लिखना है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, राइट नेम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस ये है, पहले आप नेम ऑफ साइड चेन लिखोगे, ध्यान रखना भाई, सबसे पहले आप नेम ऑफ साइड चेन लिखोगे, जितने भी साइड चेन वहां हैं उनके नाम आपको सबसे पहले लिखने हैं, विद पोजीशन लिखने हैं और अल्फाबेटिकल लिखने हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, जब भी कभी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखोगे, स्पेशली याद रखना है जितने भी साइड चेन हैं वे शुरू में आने चाहिए, ये ध्यान रखना, विद पोजीशन और अल्फाबेटिकल अगर एक से जाता है। इसके बाद फिर आपको नेम ऑफ सिलेक्टेड चेन लिखनी है। और देखो बार बार मैं कहता हूं, नेम ऑफ सिलेक्टेड चेन में ध्यान रखा करते हैं कि हम कैसे लिखें। नेम ऑफ सिलेक्टेड चेन के तीन पार्ट्स बना लिया को, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वहां, कार्बन एटम्स कितने हैं उनको लिखो, फिर बॉन्ड बिटवीन कार्बन लिखो, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड लिखने हैं, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखना। और फंक्शनल ग्रुप में याद रखना, क्योंकि तीन फंक्शनल ग्रुप आप एक साथ पढ़ रहे हो, यहाँ तीन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं सुन लो जरा। पहला फंक्शनल ग्रुप हो सकता है CHO, CHO को आपको क्या लिखना है, CHO को आपको अल लिखना है। दूसरा ग्रुप हो सकता है यहाँ
CO और CO को आपको क्या लिखना है, और तीसरा COH, तीनों को किसको क्या लिखेंगे, इसको आपको लिखना है ऑन, ऑन वन नहीं, ऑन है ये पढ़ते हुए साउंड, और लास्ट वाले को लिखना है OE बस ये नेम है, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कभी आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम लिखोगे, आपको चेन लेनी है फंक्शनल ग्रुप के साथ, दूसरा नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, और तीसरी और लास्ट कंडीशन, पहले नाम में लिखते हुए साइड चेन शुरू में सारे लिख देना, फिर सिलेक्टेड चेन को लिखना। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ये ध्यान रखना। बोलो समझ में आए? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब चलिए कुछ नेम की हम प्रैक्टिस करें, कैसे हमें नेम लिखने हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता हो लास्ट टाइम है ऑर्गेनिक सीखने का, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी जानी है, 1 या 2 दिन में हम उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर वे 5 रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन की सीख लोगे तो ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी, और उन 5 रिएक्शन का पहले किसी पार्ट से कोई लिंक नहीं, यानी कि पहले आपने ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन याद आई या नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आप पढ़ रहे हो उसे ध्यान रखें। कार्बन सारे गिने जाएंगे नंबरिंग ऑर्डर में, नियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी चेन में ही गिनना है, वो कार्बन गिना जाएगा। अभी एग्जांपल करा रहा हूं, लिखे जरा एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल हम करके देख लें भाई। देखिए सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है HCHO, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है SCHO। इसका IUPAC नेम कितना होगा आप देखो, जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है, तो ये कार्बन चेन में है, एक कार्बन है, एक को कहेंगे मैच, सिंगल बॉन्ड है एन अर, तो मीथेन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिना जाएगा, यहाँ कोई साइड चेन नहीं था तो इस वजह से हमने नहीं लिखा। अब ऐसे ही अगर हम सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, HCOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक को हम कहते हैं मैच, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक एसिड। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो CO के बीच में डबल बॉन्ड था, तो याद रखना है हमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमें कार्बन के बीच का लेना, ये ध्यान रखना। हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो लेना है, मैंने यहाँ लिखा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के बॉन्ड लेने, ऑक्सीजन वाला नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना। तो नाम समझ में आइए, सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं, सबसे छोटा एल्डिहाइड, सबसे स्मॉलेस्ट एसिड और सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन। सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन क्या नाम होगा इसका, अगर हम नाम लिखें, 3 कार्बन है तो 1 2 3, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन टू ऑन पोजीशन के साथ, तो प्रोपेन टू ऑन, ये आपको ध्यान रखना। ध्यान रहेगा भाई, बोलो। अब अगर हम कुछ टिपिकल मॉलिक्यूल लें जिनके IUPAC नेम लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हो इसी के हिसाब से, CO, अब मान लीजिए ये कंपाउंड आ जाए, इस कंपाउंड का हमें नेम लिखना, कैसे लिखेंगे आपको पता है, कीटोन के साथ लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन सीधी चेन आएगी। नंबरिंग किधर से करें,
जिधर से CO पास पड़े 1 2 3 4 5 6। अब ये है साइड चेन। सबसे पहले नाम लिखना है आपको साइड चेन का, और साइड चेन है मिथाइल, तो नाम होगा 4 मिथाइल, और 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड और 3 ऑन। 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट नेम आप लिखिए, बस सीधा याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग पास होनी चाहिए। बस कैसा भी कंपाउंड बना लो, CH3 CH CH3 CH3 CHO। अब आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। क्या करना है, नेम सोचो जरा और लिखिए इसका। हाँ भाई, इन कंपाउंड के नेम लिखिए। ऐसे फंक्शनल छोड़ दिया, फंक्शनल वाला कार्बन चेन में हो, वो क्या मान लोगे, कैसे मान लोगे जब गलत चेन सेलेक्ट कर रहे हो, कैसे सही हो जाए? ये कार्बन चेन में होना चाहिए। अब इसे कैसे मान लोगे, ये छोड़ दिया आप। रूल क्या कहता है बोलो? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में होना चाहिए, फंक्शनल। लिख देना आर्य। बोलो भाई, क्या कंडीशन आई? इसका नाम लिखे ऊपर वाले का, तो जरा देखो। फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 4, ये दोनों साइड चेन है। 2 3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन है ब्यूटेनल। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। अब अगर हम इस कंडीशन को समझें, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल कितने कार्बन है? 5, पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। चाहे 1 ना भी लगाओ कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 की जरूरत नहीं है। ओइक एसिड, तो नाम हुआ इसका 3 मिथाइल पेंटीन, पेंट 3 इन ओइक एसिड, पेंट 3 इन ओइक एसिड, क्योंकि थर्ड पर इन है, ये ध्यान। तो बोलो कर सकते हो नेम IUPAC हो जाएंगे? सुन लीजिए, अभी नहीं हूं। अगर मैं यहाँ साइक्लिक कंपाउंड लिख दूं तो आप नेम नहीं लिख सकते, मैं यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड लिखूं तो अभी नेम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं होंगे? उसके लिए हमें कुछ एडिशनल रूल पढ़ने होते हैं। एक 2004 मॉडिफिकेशन है, उसकी हमें यहाँ जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर मैं ये ग्रुप रिंग पे लगा दूं, या बेंजीन रिंग पे लगा दूं, या ओपन चेन में एक से ज्यादा बार लगा दूं, तो आप इनके नाम नहीं लिख सकते, ये चीज याद रखें। तो हमें क्या करना है, उस चीज को हमें सोचना है कि हमें अभी एक मॉडिफिकेशन है, उस पर मेहनत करनी है। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, नेक्स्ट लिख लो भाई। एक नोट करके इंपोर्टेंट पॉइंट बना के लिखे जरा, जो बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू, लिखो बहुत जल्दी। इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं भाई। अकॉर्डिंग टू 2004 मॉडिफिकेशन, लिख लो भाई जरा। अकॉर्डिंग टू 2004 modification in IUPAC nomenclature, according to 2004 modification
according to 2004 modification in IUPAC nomenclature। अभी स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। 2004 मॉडिफिकेशन ये था कि अगर ये 6 ग्रुप कौन से एल्डिहाइड CHO, CN, COOH, COCl, CONH2 और COOR, अगर ये 6 ग्रुप, ध्यान से सुन लीजिए भाई, 2004 मॉडिफिकेशन ये था अगर ये 6 ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्ट लिंक हो जाएं, अगर ये 6 ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्ट लिंक हो जाएं, रिंग कोई भी हो सकता है, चाहे वो बेंजीन रिंग हो या कोई और रिंग हो, अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग से या किसी भी रिंग से डायरेक्ट लिंक हो जाए, या दूसरी कंडीशन थी किसी ओपन चेन में ये एडजेसेंट एटम पर आ जाए, किसी ओपन चेन में ये एडजेसेंट एटम पे आ जाए, तो ऐसे केस में हमें मॉडिफाइड कंडीशन लगानी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो क्या। दोबारा से सुन लीजिए भाई, अगर ये 6 फंक्शनल ग्रुप, 6 के 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कार्बन एटम है, अगर ये किसी रिंग से डायरेक्ट लिंक हो जाए, या दूसरी कंडीशन बताई किसी ओपन चेन में एडजेसेंट कार्बन एटम पर बराबर वालों पर आ जाए, तो वहां आपको 2004 में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग नेम लिखना। और 2004 में मॉडिफिकेशन ये हुआ कि इन कंपाउंड का नाम क्या लिखना है, पहले आपको रिंग या ओपन चेन का नाम लिखना है, बाद में इन ग्रुप का नाम लिखना। तो यही मैं आपको स्टेटमेंट आगे लिखा रहा हूं, लिखिए जरा। इफ 6 ग्रुप्स, आगे लिखो कंटिन्यू, इफ 6 ग्रुप्स, ये ग्रुप लिख लो ब्रैकेट में, इफ 6 ग्रुप्स कौन से हैं, CHO, CN, COH, COCl, CONH2, COOR, COOR, और आगे लिखिए इसके बाद, आर डायरेक्ट लिंक विद, are direct link with, are direct link with, direct link with ring, direct link with ring, किससे लिंक हो भाई, रिंग से, और डायरेक्ट लिंक विद रिंग, और adjacent carbon atom of open chain, 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 comma, then आगे लिखिए comma करके, then THEN, then write the name in the following sequence, then write the name in the following sequence। अब वो सीक्वेंस क्या है जरा ध्यान से सुन ले। देखो भाई आपको नेम कैसे लिखना है जरा सुन लीजिए। अगर कोई नॉर्मल साइड चेन है तो नेम ऑफ साइड चेन पहले आएगा, अगर कोई साइड चेन उस पर लग रही, नेम ऑफ साइड चेन सबसे पहले, फिर आएगा नेम ऑफ रिंग, रिंग का नेम, अगर रिंग की जगह ओपन चेन है तो नेम ऑफ ओपन चेन, और लास्ट में आएगा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बस ये ध्यान, क्या करना है, अगर कोई साइड चेन है तो शुरू में लिख देना, साइड चेन नहीं है तो पहले रिंग का नाम या ओपन चेन का, और लास्ट में नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब बस एक प्रॉब्लम है आपको, देखो रिंग का नाम आपको पता है, ओपन चेन का नाम आपको पता है, रिंग और ओपन चेन का नेम आपको आता है, साइड चेन भी आपको आती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम लिखा जाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा नोट कर लीजिए नीचे सभी बच्चे। अगर CHO हो तो क्या लिखेंगे, CN हो तो क्या लिखेंगे, COH हो तो क्या लिखना है, COCl है तो क्या लिखना है, CONH2 है तो क्या लिखना है, COOR है तो क्या लिखना है।
किसका क्या नाम लिखना है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। CHO को लिखना है आपको कार्बल्डिहाइड, CHO को लिखना है आपको कार्बल्डिहाइड। अब ये कार्बल्डिहाइड कैसे याद रखें, तो याद करने का तरीका ये है, सुन लो जरा। यहां कार्ब का मतलब है एक कार्बन, और एल्डिहाइड ये है तो कार्बल्डिहाइड, और CN अगर आ जाए तो CN को आपको लिखना है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। अगर COH आ जाए आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COCl आ जाए आपको लिखना है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनिल क्लोराइड से, कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट कंडीशन, अगर CONH2 आ जाए इसे कहते हैं कार्बोक्सामाइड। और लास्ट वाले को सुन लीजिए भाई, इस COO को तो हम लिखते हैं, इस CO को कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। अब बचा ये R कहां जाएगा ये याद रखना है। R कहां जाना है, R जाएगा स्पेशली, सुन लीजिए भाई, ये R जाता है इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ऑफ द नेम। नेम के शुरू में ये R आएगा, याद रखना भाई। ये जो R है COR का, यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल नेम शुरू करेगा, अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, विदाउट पोजीशन होगा, और इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेम, नेम शुरू करेगा ये वाला R उस कंपाउंड का। ये R उस कंपाउंड का नेम शुरू करता है, अल्फाबेट वगैरह में कहीं यूज नहीं होता तो लिख दिया इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेम, और विदाउट पोजीशन, कोई पोजीशन इसकी नहीं होती। आप कहने लगो ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, ऐसा कुछ नहीं, ये ध्यान रख। तो ये 2004 मॉडिफिकेशन था, ये बहुत ही मेन, और 2004 मॉडिफिकेशन बहुत मेन है। बिना इसे पढ़े आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में नेमिंग नहीं सीख सकते, तो इस वजह से हमें साथ में सीखना जरूरी था। अब अगर हम कोई नाम करें तो बहुत आसान है, अब किसी भी कंपाउंड का नेम आप बना सकते हो। सुनिए जरा कैसे। अब आपको मैं बेंजीन का या किसी भी रिंग का नेम वगैरह भी करा सकता। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस पे रोल लगाएं, ये 2004 मॉडिफिकेशन है, कैसे पता चला? CHO ग्रुप रिंग से डायरेक्ट लिंक है, CHO ग्रुप रिंग से डायरेक्ट लिंक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि CHO रिंग से डायरेक्ट लिंक है। क्या नाम होगा? तो रिंग का नाम अभी मैंने बताया, पहले नेम ऑफ रिंग आएगा, फिर नेम ऑफ फंक्शनल। रिंग का नाम क्या है? रिंग का नॉर्मल नाम है साइक्लोपेंटेन, रिंग का नाम तो है साइक्लोपेंटेन, और CHO को बाद में लिखना है कार्बल्डिहाइड। रिंग का नॉर्मल नाम है साइक्लोपेंटेन और CHO को कार्बल्डिहाइड। अब मान लीजिए मैं इसे, यहां ध्यान दो जरा, अगर मैं इसको बेंजीन रिंग पे लगा देता और साथ में एक दो ग्रुप और भी लगा दूं, लाइक CH3, अब नंबरिंग इसी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। और कैसे लिखोगे नाम, सुन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 नाम होगा। ये पहले नॉर्मल साइड चेन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, सुन लो भाई, इसका नाम होगा 3 मिथाइल। अब रिंग का नाम बेंजीन, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2004 बहुत मेन है, ध्यान से आपको पता होना चाहिए कैसे। अब इन दोनों को मिलाकर हम आराम से नेम कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, क्योंकि कुछ जगह मुझे जहां रिंग होगा, जहां एक से ज्यादा टाइम्स, यानी बताया कि मोर देन 1 टाइम्स एडजेसेंट कार्बन एटम से जब ये ग्रुप जुड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था ऊपर, इफ 6 ग्रुप्स आर डायरेक्ट लिंक विद रिंग और एडजेसेंट कार्बन एटम इन ओपन चेन, तो उनमें ये रूल लगेगा। तो ये रूल भी रहेगा पैरेलल, और साथ में दूसरे जो पीछे रूल पड़े। अब आप आराम से IUPAC नेम कर सकते हो, और जाकर एल्डिहाइड कीटोन में जितने IUPAC नेम है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो।
अभी मैं सिखाऊंगा मैं कहा भी खत्म नहीं करे, कल को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बोलो ये बात समझ में आ गई भाई? अपनी मर्जी कुछ लिख दो, हाँ लड्डू मिल जाएंगे। मर्जी है आपकी, तो टीचर भी मर्जी से लड्डू बांटेगा, जीरो देगा। जब बेंजीन का नाम बेंजीन है, आप कैसे बदल दोगे? ये बेंजीन नहीं, क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड को बेंजीन कहते हैं। अब इसे बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन क्यों लिखो? बोलो।